सर जज साहब क्या आपको कुछ मिला? अरे जुगनू कुछ नहीं मिला। यही बात तो हमको और जज साहब को नहीं समझ में आ रही है कि आखिर जब जज साहब के यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है तो उनका वीडियो रिकॉर्ड कैसे हुआ। अरे इंस्पेक्टर साहब सही से देखे थे कि नहीं? कैसे ही देख कर आए हैं, क्योंकि जब तक घर में कुछ होगा नहीं तो उनका वीडियो कैसे रिकॉर्ड होगा। अरे यार तुम चुप रहो ना, बढ़िया से चेक करके आए हैं, ऐसे नहीं चेक करके आए हैं। अरे तो जो भी है हम लोग को जेल से निकालो ना, हम लोग को क्या बंद करके रखे हो? जब तुम लोग को शक हो ही गया है कि क्रिमिनल कोई और है तो हम लोग को क्या बंद रखे हो? हमको भी निकालो, हमको भी क्या बंद करके रखा? निकालो हमको। अरे आप तो बोलिए मत टकला नेताजी, 250 करोड़ चाहिए ना आपको। आपको उसी इल्जाम में अंदर किया गया है। आज तो आपका सुनवाई है कोर्ट में, चलिए ना वहाँ जज साहब आपका फैसला करेंगे। और कद्दू जी आपके घर से भी 50 लाख रुपया मिला है, आप भी जाइएगा बढ़िया से अंदर। अरे अंदर किस बात के ले जाएंगे? हमसे सरकार टैक्स ले लेगा, उससे ज्यादा क्या करेगा? अरे कद्दू जी टैक्स तो पैसा का लेगा ना, बाकी अभी तक आपको क्लीन चिट थोड़ी ना मिला है कि इस केस में आप इन्वॉल्व नहीं है। इस कांड के लिए आप भी अंदर जाइएगा और आपका बच्चा सब भी अंदर जाएगा। आज आपका भी सुनवाई है। तो टकला नेताजी 250 करोड़ का घोटाला कीजिएगा। अरे हम बोले ना वो फेक वीडियो है, हम कुछ नहीं किए। अरे हम तो जांच करवा लिए, वो तो ओरिजिनल वीडियो था। अरे तो उस हिसाब से आप भी गुनहगार है, आपका भी वीडियो तो लीक हुआ है। बाथरूम में गाना गाने और नहाने पे अगर कोई वीडियो लीक होता है ना तो उससे बेइज्जती होता है, सजा नहीं। इतना कानून तो जानते नहीं है और आप लोग नेता बन के कद्दूपुर चला रहे हैं। अरे वो जो कुछ भी है हम कुछ नहीं किए, आप हमको सजा नहीं दे सकते हैं। अरे हम तो तुमको बहुत कुछ दे सकते हैं, फिलहाल सजा दे रहे। तुमको उम्र कैद का सजा सुना रहे हम। अरे नहीं जैसा आप ऐसा नहीं कर सकते, आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा तो इसको हम सही कैसे करें, ये भी बता दीजिए कि इसको कैसे सही किया जा सकता है। आप एक बार चैम्बर में चलिए, हम आपको कुछ बताएंगे। यही सबके सामने बताओ ना, हम ईमानदार जज है, छुप के कोई काम नहीं करते हैं। अरे आप चलिए ना चैम्बर में। हाँ बोलो क्या बोलना है तुमको? जज साहब 10 करोड़ रुपया देंगे हम आपको, हमको छोड़ दीजिए। अच्छा मतलब तुम 250 करोड़ कमाएगा और हमको 10 करोड़ देगा? हम 10 करोड़ में अपना ईमानदारी छोड़ दे। कितना चाहिए आपको वो बताइए ना। 250 करोड़। अरे उतना का तुम घोटाला ही किए। अरे वो तो जो नजर आ गया है वही मांग रहे ना, जो नजर नहीं आया वो नहीं ना मांग रहे। 250 करोड़ दोगे तो छुटकारा मिल जाएगा। अरे वो तो दे देंगे हम आपको, लेकिन थोड़ा समय चाहिए हमको, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है ना। समय नहीं ना मेरे पास ज्यादा, 80 साल का हो गए हम, 4-5 साल और रहेंगे, खर्च भी तो करना है 250 करोड़। और तुम्हारे पास भी ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा समय लोगे तो हम सजा दे देंगे तुमको। ठीक है हमको 3 दिन का समय दीजिए, लेकिन तब तक हमको जेल नहीं भेजिएगा, क्या कि तभी हम पैसा का जुगाड़ कर पाएंगे ना। ठीक है 3 दिन का तुमको छुट्टी देंगे। 3 दिन तुम बाहर रहो, पैसा का जुगाड़ करो। 3 दिन के अंदर पैसा लेके नहीं आए तब तुमको हम सजा सुना देंगे। टकला नेताजी ने मुझसे 3 दिन का मोहलत मांगा है, ये साबित करना चाहते हैं कि ये निर्दोष है, इनके पास सबूत है, ये कह रहे हैं। इसीलिए कोर्ट इनको 3 दिन का मोहलत देती है। 3 दिन के भीतर अगर इन्होंने अपना बेगुनाही साबित नहीं किया तो ये कोर्ट इन्हें फिर उम्र कैद की सजा सुनाएगी। और कद्दू जी आपके घर से 50 लाख जो मिला था वो तो सरकार ने जमा कर लिया, लेकिन आपका पेनल्टी जो बनता है 15-16 लाख रुपया, वो जल्द से जल्द जमा करवाइए, नहीं तो आपको भी सजा दिया जाएगा। और रही बात वीडियो बनाने की, जो आप लोग के ऊपर आरोप लगा कि आप लोग का परिवार मिलकर लोग का वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहा था, उसका भी जांच चल रहा। अगर उस क्राइम में आप लोग दोषी पाए जाएंगे तो आप लोग को दंडित किया जाएगा। फिलहाल आप तीनों अभी आजाद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग शहर से बाहर जा सकते हैं। आप लोग Ha 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 ha!
को शहर में ही रहना पड़ेगा। पुलिस जब चाहेगी आपको बुला सकती है थाना, और आप लोग को थाना जाना पड़ेगा। पुलिस लोग के हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। कोऑपरेट कीजिएगा पुलिस को, ठीक है? धन्यवाद जज साहब। धन्यवाद नहीं, पैसा जमा करवाइए पेनल्टी वाला। बेईमान भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चुप करो तुम, अपना जबान से हमको बेईमान मत बोलो। हम बेईमान नहीं है, सत्यजीत नाम है मेरा। अरे भैया, हम अपना मन से थोड़ी ना बोल रहे। बाबूजी आपका नाम रखे थे बेईमान। ऐसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं और हमको बांध क्यों दिए? अरे बाबूजी का बात छोड़ो, वो तो तुम्हारे प्यार में अंधे हो गए थे। जब से तुम्हारा जन्म हुआ था वो तुमसे प्यार करते थे और हमसे नफरत करना चालू कर दिए। मेरा नाम सत्यजीत से बेईमान रख दिए और तुम्हारा ईमानदार नाम रख दिए। तुम्हें ऐसा क्या था जो तुम्हारा नाम ईमानदार रख दिए? अरे भैया, क्योंकि हम ईमानदार थे, हाँ, और आगे भी रहेंगे। ये झूठ जाके लोग को सुनाना, हमको मत सुनाना, समझा? बड़ा आया ईमानदार। मेरा क्या गलती था? 25 साल के छोटी उम्र में हमको जेल में डलवा दिए थे बाबूजी। क्या गलती था मेरा? अरे आप फ्रॉड किए थे भैया, सबको पता है। चुप रहो तुम। तुम्हारे चक्कर में और बाबूजी के चक्कर में हमको जेल जाना पड़ा। मेरा आधा जीवन जेल में निकल गया। हमको बहुत तकलीफ सहना पड़ा, अन्याय हुआ मेरे साथ। छोटा मोटा घोटाला क्या किए, हमको अंदर करवा दिए बाबूजी। और वो जो टगला नेता का बाप है, वो जो करोड़ों का घोटाला किया था, उसका कुछ नहीं हुआ। वो आजादी से घूम रहा था और उसके कहने पे हम बस 10-5 हजार का घोटाला किए थे, छोटा सा। उस पे हमको जेल भेजवा दिए बाबूजी। उसके खिलाफ तो आवाज नहीं उठाए। अरे सिर्फ 10-5 हजार के लिए नहीं, आपके ऊपर तो मर्डर का भी केस था। अरे वो झूठा केस था। वो टगला नेता का बाप खून किया था। हम चिल्लाते रह गए, बोलते रह गए हम निर्दोष है, हम नहीं किए कत्ल किसी का, लेकिन कोई मेरा नहीं सुना बात। हमको अंदर कर दिया और टगला नेता का बाप का सजा हमको मिल गया। इसीलिए हम जेल में सोच लिए थे, हम जब भी जेल से बाहर निकलेंगे टगला का बाप से बदला लेंगे, और तुम लोग से भी। वही टगला नेता का बाप तो मर गया, इसीलिए अब हम टगला को नहीं छोड़ेंगे। टगला को हम पूरा कंगाल कर देंगे। वो 250 करोड़ देगा हमको कह रहा, और सोच रहा बच जाएगा। उसको भी हम जेल भेजेंगे। पहले 250 करोड़ लेंगे, फिर और पैसा मांगेंगे। जब तक वो भिखारी नहीं हो जाएगा तब तक पैसा मांगेंगे, और जिस दिन पैसा खत्म उस दिन उसको जेल में डाल देंगे। तब उसको पता चलेगा उसका बाप क्या कर्म करके गया था। उसका फल उसी को मिलेगा। उसका प्रॉपर्टी पे तो ऐश कर रहा है ना, तो उसका सजा भी भुगतेगा वो। और तुम भी सुनो, तुम भी बहुत ईमानदारी करता है ना, तुमको भी सबके सामने हम बेईमान साबित कर देंगे। टगला तो समझ गया कि तुम बेईमान है। हम तुम्हारी जगह आज कोर्ट गए थे और टगला से पैसा मांगे। धीरे धीरे सबसे पैसा मांगेंगे, सबको लगेगा तुम बेईमान है, तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। बहुत ईमानदारी का चोला पहन के बैठा है ना, जिस दिन सबको पता चल जाएगा तुम बेईमान है, सबको लगेगा तुम ही बेईमानी कर रहा, उस दिन तुमको छोड़ेंगे, तब तुम खुद ही मर जाएगा। अरे भैया, आप तो हमको समझ में आ गया। बाबूजी सोच समझ के आपका नाम बेईमान रखे थे, क्योंकि आपका जो चरित्र है ना, उस पे सत्यजीत नाम अच्छा नहीं लग रहा है, बेईमानी शूट कर रहा है। आप ये मत सोचिए, आप ये सब कीजिएगा तो हमको कोई फर्क पड़ेगा। हम ईमानदार थे, है और रहेंगे। लोग को भरोसा हो ना हो, हमको अपने ऊपर भरोसा है। तुम्हारा यही भरोसा हम तोड़ के रहेंगे। अच्छा एक बात पूछे हम आपसे, आप हमसे और टगला से तो बदला लिए, लेकिन वो कद्दू का फैमिली से क्या बदला लिए? वो लोग क्या किया था? देखो, टगला को हम परेशान करने से पहले उसके बारे में हम पता किए, कौन उससे नफरत करता है, कौन उसका दुश्मन है, सब डिटेल निकाले। तभी हमको पता चला वो जो काला कद्दू लोग पड़ोसी है ना, उससे उसका 36 का आंकड़ा चलता है। इसीलिए उस लोग को भी हम लपेटे, ताकि सारा शक उस लोग के ऊपर जाए। और वो कहावत तो सुना है ना, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, वही बात है। और तुमको एक बात बता देते हैं, एक और रीजन है जो हम वो कद्दू का फैमिली को इस केस में घसीटे हैं। कौन सा रीजन है? अरे टगला का बाप के साथ जब हम काम कर रहे थे ना, तब टगला वो मकान बना रहा था जिसमें आजकल टगला नेता रहता है, और उसके जस्ट अपोजिट वाला जिसमें वो काला कद्दू लोग रहता है, वो वाला जमीन वो हमको दिलवाया था। हम बुक किए थे वो जमीन, मेरा डील होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले बाबूजी को पता चल गया और वो हमको जेल भेजवा दिए। और बाद में वो कद्दू आके जमीन ले लिया, लेकिन हम 5,000 रुपया एडवांस जमा किए थे उस जमीन के लिए, इसीलिए हम उससे पैसा वसूलेंगे। पहले वो मेरा जमीन था, हम रहने वाले थे वहाँ, लेकिन आज वो लोग रह रहा है, उस लोग से सारा पैसा लेंगे हम। अच्छा एक बात पूछे भैया, सच सच बताइएगा। चलो आज तुम मोहना ही वाले हो, जो पूछना है पूछ लो, ताकि जाने से पहले तुमको पता चल सके कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। भैया एक बात बताइए, आखिर आप हम लोग का वीडियो बनाए कैसे? 10 रुपया का बल्ब याद है? सस्ता बल्ब देख के खरीदे थे ना, वो बल्ब जो था ना, वो बल्ब नहीं था, कैमरा था, कैमरा। उस पे हम स्पाइक कैमरा लगाए थे और कम रेट में मार्केट में बेचे, लालच में सब कोई ले लिया, और उसी से तुम लोग का वीडियो बन गया। अब तुम ये सोच रहे होगे वो वीडियो मेरे पास कैसे पहुंचा? उस बल्ब में सिम सब लगा हुआ था।
सिम का नेट से कैमरा ऑपरेट होता था और वीडियो मेरे पास आ जाता था। अच्छा, तभी हम लोग सोच रहे कैमरा कहाँ लगा, बल्ब पे तो ध्यान ही नहीं गया। ये कैसा ट्रिक निकाले आप, ये तो क्राइम है। अरे हमको पता है क्राइम है। हम जब ये आइडिया निकाले ना तुम लोग को ब्लैकमेल करने का, उसके बाद मार्केट में कॉपी करने लग गया लोग सब। ठीक है भैया, अब हम भी आपको एक कहानी सुनाते हैं, क्योंकि आपका कहानी हमको और पूरा दुनिया को पता चल चुका है। अब मेरा भी कहानी सुनिए। क्या मतलब है तुम्हारा? आपको क्या लगा आप मेरा किडनैप कीजिएगा हमको पता नहीं चलेगा? मेरा लोग को पता नहीं चलेगा? हम ईमानदार जज है, इसीलिए हमको जान का खतरा रहता है और हम अपना सिक्योरिटी रखते हैं। इसीलिए सिविल ड्रेस में मेरे घर के आसपास लोग सब जो घूमता है ना, वो कोई मामूली आदमी सब नहीं है, वो सब मेरा बॉडीगार्ड सब है, जासूस सब है। आप जब हमको किडनैप किए वो लोग पीछा किया। अभी भी यहाँ पे आपका घर के बाहर मेरा आदमी सब घूम रहा होगा, और मेरे हाथ में जो घड़ी है ना इसमें ट्रैकर लगा है। हम कहीं भी जाते हैं सबको पता चल जाता है। और आप जो सोचे ना आप हमको यहाँ पहुंच के गए तो हम बेहोश है, हम होश में थे और आपको पता नहीं है। जब आप यहाँ से गए तो मेरा आदमी सब इस कमरा में कैमरा लगा दिया, लाइव देख रहा है सब कोई टीवी पे घर पे बैठ के। अब तुम नहीं बचेगा। बाबूजी जब तुमको जेल भेजे थे उसमें तुम्हारा आधा जीवन निकल गया ना, अब हम तुमको जेल भेजेंगे, तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। और आज हम यहीं पर फैसला देंगे, यही मेरा कोर्ट है। जनता क्योंकि देख रहा है टीवी में, हम सजा सुनाते हैं कि मेरा बड़ा भाई बेईमान को उम्र कैद का सजा मिले। आ जाओ, लेके जाओ इसको, लेके जाओ। तुम क्या सोच रहा है तुम यहाँ से बच के निकल पाएगा? मार देंगे हम तुमको। ईमानदार है तो क्या हुआ, आज सब कोई तुमको मरता हुआ देखेगा। देखो भैया, हम तुमको मारना नहीं चाहते थे, हम तो जेल भेज रहे थे, लेकिन तुम्हारा हरकत ही ऐसा था, इंस्पेक्टर तुमको मार दिया। तुम मेरा बड़ा भाई कलाने का लायक नहीं था। अरे यार, सुबह से लाइट ही नहीं दिया आज, गर्मी इतना पड़ रहा है, लाइट का आता ही पता नहीं है। ऊपर से इन्वर्टर भी खत्म हो गया है, लाइट भी कैसे जलाए घर में, शाम बत्ती भी नहीं दी है, लग रहा है भूतिया घर है। सुनो 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 कद्दूपुर वासियों, ध्यान से सुनो। आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। चमक्का कंपनी ने एक नया बल्ब लॉन्च किया है कद्दूपुर में, और वो बल्ब मात्र 10 रुपए का है। और उसकी खासियत ये है कि एक बार चार्ज करो और 6 महीने तक उस बल्ब का इस्तेमाल करो, यानी एक ही चार्ज से 6 महीना तक वो बल्ब लगातार जल सकता है, वो भी मात्र 10 रुपए में। अब भले आपके जीवन में उजाला हो ना हो, लेकिन आपके घर में हमेशा उजाला रहेगा, लाइट रहे या ना रहे, लेकिन चमचमाता कंपनी का बल्ब जलता रहेगा। तो जिसे भी ये बल्ब चाहिए जल्दी से आए और लेकर जाएं। अरे ये कौन सा बल्ब बेच रहा है जिसको एक बार चार्ज करेंगे और 6 महीना चलेगा, वो भी 10 रुपए में बेच रहा है? ये बल्ब तो काम का है, अभी जाके लेते हैं। अरे ये बल्ब तो हमको भी चाहिए, बहुत काम का चीज है, अभी जाके लेते हैं। सही में बाबू 10 रुपए में बल्ब दे रहे हो? अरे हाँ सर, इतना जोर से हल्ला करके कह रहे हैं तो 10 रुपए में न दे रहे होंगे। बाबू तुम जो कह रहे हो 6 महीना तक चलेगा, तो क्या सही में 6 महीना तक चलेगा? ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहे हो बेचने के चक्कर में? अरे भैया, क्या आपको 10 रुपए में हम लूट लेंगे जितना सोच रहे हैं आप? एक बार कह दिए 6 महीना चलेगा तो 6 महीना चलेगा। हाँ तो एक काम करो बाबू, 4 पीस दे दो। हमको भी 4 पीस दे दो। चलो, लिविंग रूम में तो एक बल्ब लग गया, एक बाथरूम में भी लगा देते हैं, उसके बाद कम से कम घर में रोशनी तो हो जाएगा। अरे मंत्री जी, किसी को नहीं पता चलेगा, 500 करोड़ का फायदा होगा। 250 करोड़ आप रखिएगा, 250 हम रखेंगे। बस एक बार वो जमीन खाली हो जाए ना, फिर पूरा फायदा हो जाएगा हम लोग को। अरे ये वीडियो कहाँ से बन गया? ये तो हम अपने घर में मीटिंग कर रहे थे मंत्री जी के साथ, ये वीडियो कहाँ से लीक हो गया? मेरे घर पे मीटिंग का वीडियो कौन बनाया? मेरा कौन है जो हमको भेजा है वीडियो? हेलो कौन? अरे टकला, वीडियो देख लिया ना? अरे कौन सा वीडियो? अरे गंजा भूल जाता है क्या रे? 500 करोड़ कमाने वाला वीडियो जो अभी तुम देखा है, देख लिया ना? अरे देख लिए, लेकिन तुम कौन है? मेरा वीडियो कैसे बनाया मेरा घर में घुस के? तो कौन है तुम? क्या चाहता है? मेरा वीडियो बनाएगा? अंजाम याद रखना, बहुत बुरा अंजाम होगा तुम्हारा। अरे गंजा बेटा, अंजाम तो तुम याद रखना। अगर ये वीडियो लीक हो गया उसके बाद तुम्हारा क्या हाल होगा तुम समझ सकते हो। अभी तो खाली तुम्हारा रूम का वीडियो भेजे हैं, तुम्हारा बाथरूम का वीडियो भी है मेरे पास, वो भी वीडियो भेजें क्या? अरे तुम्हारे पास मेरा बाथरूम का वीडियो कहाँ से है रे? कौन है तुम? मेरा घर में तुम यानी कि कैमरा लगाया है? छोड़ेंगे नहीं तो तोड़ देंगे तुम्हारा। अरे टकला, चुपचाप ध्यान से बात सुनो जो बोल रहे हैं। 20 करोड़ रुपया रेडी रखो, अगर पैसा रेडी नहीं रहा तो अंदर जाने के लिए रेडी हो जाओ, और बदनाम होने के लिए भी, समझे? जितना वीडियो है तुम्हारा मेरे पास सब लीक हो जाएगा एक एक करके। अरे क्या कह रहा है? 20 करोड़? तुम्हारा बाप हमको पैसा देके गया है जो 20 करोड़ देंगे? टकला नेताजी, 20 करोड़ तो देना पड़ेगा, और हमको मालूम है आप दीजिएगा, जाइएगा कहाँ? देना तो पड़ेगा, चाहे आप दीजिए या आपका बाबूजी आकर दे, देना तो पड़ेगा।
शुक्र मनाइए कि 20 करोड़ मांग रहे हैं। 500 करोड़ कमाने वाला से 20 करोड़ मांग रहे हैं, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है ना, दे दीजिएगा, नहीं तो आपका बाथरूम वाला वीडियो भी वायरल कर देंगे। अभी तो उसका पैसा मांग नहीं रहे हैं, आपका इज्जत का भी तो कुछ कीमत होगा। अरे तुम बहुत गलत कर रहे हो। अरे टकला नेताजी, आजकल ईमानदारी से पैसा कैसे कमा पाएंगे आप भी समझ सकते हैं, काहे कि आप भी तो बेईमानी से पैसा कमा रहे हैं ना। तो एक बेईमान के मुंह से ये बात अच्छा नहीं लगता है कि तुम गलत कर रहे हो, क्योंकि आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए बेहतर ये होगा कि ज्यादा बात मत कीजिए, 20 करोड़ रेडी रखिए और जहां बोलेंगे वहां पहुंचा दीजिएगा, वरना वीडियो हमको पहुंचाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक क्लिक होते ही हर जगह आपका वीडियो दिखाई देगा। अरे 20 करोड़ रेडी है, बताओ कहाँ पहुँचाना है। लेकिन वो वीडियो डिलीट कर देगा तुम, तभी देंगे पैसा। ये हुई ना बात, अब आप बात किए समझदारी का। ठीक है, जगह हम आपको बता देंगे, वहीं पैसा पहुंचा दीजिएगा और आपको आपका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना गाना चाहिए। अरे ये मेरा वीडियो कौन बनाया है नहाते हुए? इसमें तो हम और गुड़ा को दोनों नहा रहे बिना कपड़ा के। हम लोग के बातों में कोई कैमरा लगाया था, वीडियो बना लिया हम लोग का। आखिर कौन बनाया वीडियो और ये वीडियो बनाकर हमको क्यों भेजा है? क्या चाहता है वो हमसे? हेलो हेलो कौन? हेलो बेटा काला कदू। हाँ हम काला कदू बोल रहे हैं, आप कौन? बेटा वीडियो देख लिया? कौन सा वीडियो? अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना गाना चाहिए, ये वाला वीडियो देखा कि नहीं? अरे हाँ देख लिया। आप कौन? आपके पास मेरा वीडियो कैसे आया? बेटा ये जरूरी नहीं है कि वीडियो मेरे पास कैसे आया, जरूरी ये है जो अब हम तुमको बोलने जा रहे हैं। क्या आप चाहते हैं हमसे? देखो बेटा काला कद्दू, अगर तुम मेरी बात मानो एक बार नहाने गए थे, फिर फुसफुसाने का आवाज आया था, कहानी बना रहा था जज साहब के सामने। अपना तो इज्जत है नहीं, जज साहब के सामने मेरा भी इज्जत डुबा दिया। तुमको और तुम्हारा बाप को और तुम्हारा भाई को आज तो बढ़िया से पीटेंगे। जब तक तुम लोग जुर्म को कबूल नहीं करेगा तब तक मार खाएगा। अरे तो इस लोग को मारिए ना, जुर्म तो ये लोग किया ना, हम थोड़ी ना किए, हम तो गवाह है। गवाह को कोई इतना मारता, गवाह को मार मार के हवा निकाल दिया गवाह का। अरे तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बाद तुम्हारे भाई और तुम्हारे बाप का ही नंबर है, अभी उस लोग का भी पिटाई होना है। अरे छोड़ दीजिए इंस्पेक्टर साहब, हमको छोड़ दीजिए, मार क्यों रहे हमको? छोड़ दीजिए, हम कुछ नहीं किए, जब कह दिए जबरदस्ती मारने से कुछ नहीं होगा। अगर बाद में साबित हो गया ना कि हम कुछ नहीं किए, तब आपके ऊपर हम केस करेंगे। सही अपराधी को छोड़ के निर्दोष लोग के ऊपर हाथ उठाते हैं, छोड़िए हमको। सही कहता है लोग, कद्दूपुर का कानून अंधा होता है, क्योंकि आप लोग जैसा लोग अंधा लोग की तरह काम करता है। छोड़िए हमको। एक शरीफ आदमी को लॉकअप में डाल दिए, इज्जत तो गया, अब उसको मार भी रहे हैं। अरे छोड़िए हमको, मारना दर्द हो रहा है। तुमको मुंह चलाना है पर फालतू का नहीं, काम का बात करो तब मारना छोड़ेंगे। कहो कि इस सब के पीछे हम हैं। अरे आपके कहने से कुछ भी कह देंगे क्या? जब हम कुछ किए ही नहीं है तो हम क्या बोलेंगे? अरे साहब, ये लोग लगता है मोटा चमड़ी का, इतना मायने पे तो कोई भी मुंह खोल देता है, ये लोग मुंह नहीं खोल रहा। आप आइए ना साइड में, आपको बताते हैं एक तरीका है जिससे ये लोग अपना मुंह खोल देगा। अरे पापा आपको समझ में आ रहा है?
कि ये हवलदार क्या बता रहा है इंस्पेक्टर साहब को? कौन सा तरकीब बता रहा है जिससे वो हम लोग का मुंह खुलवा सकता है? अरे ये लोग इतना धीरे बात कर रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है हमको, तो समझ में कैसे आएगा कि ये लोग क्या प्लान बना रहा है? और जो भी प्लान बनाए हम लोग को क्या उससे फर्क पड़ता है? जब हम लोग कोई क्राइम किए ही नहीं है तो कुछ भी प्लान बनाए लोग। हम लोग थोड़ी ना झूठा छूटा इल्जाम मान लेंगे कि हम लोग ये सब किए है। तुम इस लोग का ध्यान देना, ठीक है? हम आते हैं टकला नेताजी को अरेस्ट करके। जज साहब बोले टकला नेता को भी अरेस्ट करो। अरे ये लोग टकला नेता को क्या अरेस्ट करने जा रहा है? टकला नेता भी किया है क्या कुछ? अरे टकला पैसा का घपला जो किया था उसी का सजा दिया जज साहब उसको। अच्छा समझ गए, हाँ मारे उसको भी, उसी के चक्कर में हम लोग अंदर है। अरे इंस्पेक्टर साहब आप बताइए, क्या ऐसा जरूरी काम पड़ गया आपको जो हमको घर से उठा के यहाँ लेके आ गए? हैं? तब से कुछ बता ही नहीं रहे। टकला नेता, मेरा समय का कीमत होता है। अरे चुप रहिए टकला नेताजी, आपका यहाँ फोटो खींचने के लिए नहीं लाए हैं, आपको अंदर लॉकअप में डालना है, इसीलिए लाए हैं। चाहते तो वहीं से घसीटते हुए लेकर आते हथकड़ी पहनाकर, पर हमको लगा कि आप शरीफ आदमी हैं, बेकार में हथकड़ी लगाएंगे आपका इज्जत चला जाएगा। ऐसे है नहीं इज्जत आपका ज्यादा, पर जो है वो भी चला जाएगा, इसीलिए आपको चुपचाप यहाँ लाए हैं। अब यहाँ से उठिए और चुपचाप जाकर अंदर लॉकअप में बंद हो जाइए। जज साहब का आदेश है आपको लॉकअप में रखना है। 250 करोड़ का घपला किए ना आप, उसी के जुर्म में आपको अंदर डाला जा रहा है। कल आपका कोर्ट में सुनवाई होगा जज साहब के सामने, फिर आपको बढ़िया से सजा मिलेगा। तब यहाँ से आप सीधे जाइएगा जुडिशियल कस्टडी में। अरे क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, क्या बकवास कर रहे हो? वो जज पागल हो गया है क्या? कोई भी बकवास वीडियो देख के हमको सजा दे देगा? कुछ भी चल रहा है क्या? AI से बना हुआ वीडियो है वो, समझे? हम कुछ नहीं किया ये सब। हाँ, वो जो गाना था ना बाथरूम वाला चुम्मा चुम्मा दे दे, वो मेरा था, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन वो सब वीडियो नहीं था मेरा। हम पैसा का चोरी नहीं करते हैं। ठीक है, वो जो भी है जज साहब को बताइएगा। अभी आप चुपचाप जाइए, अंदर लॉक हो जाइए। ए हवलदार, डालो इनको अंदर। अरे हमको हाथ लगाया ना तो नौकरी छीन लेंगे, समझे? तुम सुना, टकला नेताजी जाते हैं, तुम इनको हाथ नहीं लात लगाओ। चलो ले जाओ इनको अंदर लॉकअप में और बढ़िया से लात लगाओ। अरे छोड़, हमको छोड़ता है कि नहीं छोड़ता? हमको लात मारता रे हवलदार तुम? हैं, छोड़, टांग तोड़वा देंगे तुम्हारा। अरे वो बाद में तोड़िएगा, पहले तो अभी आपका हम टांग तोड़ेंगे। क्या रे टकला, मजा आया? हम लोग को अंदर करवा कर घर में तो खुश हो रहा होगा कि तीनों गया अंदर, अब हम बढ़िया से रहेंगे। देखो तुम भी आ गए यहीं पर, तुम्हारा जो जीवन है ना वो हम लोग के साथ लिखा हुआ है, जहाँ हम लोग जाएंगे वहीं तुम भी आएगा। अरे इस तीनों को नहीं छोड़ेंगे, हमको अंदर डाल के मारा है ना, इस लोग को बताएंगे हम। तुम के चक्कर में ये सब हुआ है, समझे? तुम लोग का फैमिली मनुष्य है एक नंबर का। नहीं तुम लोग ये सब ब्लैकमेल वाला काम करता, नहीं मेरा वीडियो लीक होता, नहीं हम लॉकअप में आते। तुम लोग का इतना हिम्मत बढ़ गया, मेरा घर में कैमरा लगाता है। एक बार हम यहाँ से निकलेंगे ना, तब देखना तुम लोग का क्या हाल करते हैं हम। अरे चुप रहो तुम, खुद मनुष्य है दूसरे को मनुष्य बोलता है। तुम्हारा तो साबित हो चुका है कि तुम चोरी किए हो, घपला किए हो। हम लोग अभी तक साबित नहीं हुआ, समझे? हम लोग अभी सस्पेक्टेड है, खुद चोर है, दूसरे को चोर बोलता है। सर देखिए ना, लॉकअप में क्रिमिनल और चोर लोग आपस में डिस्कशन कर रहा है। हम तो कहते हैं ऐसा लोग को फांसी दे देना चाहिए, फालतू का धरती पे बोझ बन के बैठा है ये लोग। अरे पागल हवलदार, क्या बकवास कर रहा है? तब से कुछ नहीं बोल रहा है तो चपर चपर किए जा रहा है तुम दोनों। क्या समझता है अपने आप को वर्दी
कांस्टेबल और इंस्पेक्टर से बदतमीजी करता है, सजा जानता है इसका तुम? अरे हवलदार छोड़ दो इस लोग को, फालतू का बकबक करते रहेगा, तुम्हारा भी दिमाग खराब करेगा, मेरा भी करेगा। बकबक करने दो, पागल हो गया ये लोग। छोड़ दो, नौकरी भी छोड़ दो। करी क्यों रहे हो तुम लोग ये नौकरी? काम तो करना नहीं है, बैठ के खाली कुर्सी पे माल पानी कमाना है और निर्दोष लोग को अंदर कर देना। और क्या होता है तुम लोग को? 2 मिनट का काम नहीं कर पा रहे हो, इतना पावर होने के बावजूद तुम लोग भी टकला नेता की तरह खाली कुर्सी गरम करते हो। अरे क्या बकवास करा? तुम कुर्सी गरम करता होगा, समझे? हम काम करते हैं। अरे दिख रहा है तुम्हारे काम का नतीजा। क्या कर रही है तुम्हारी पुलिस और क्या कर रहा है तुम? तभी ना अंदर बैठा है। अरे तो तुम करो, अगर नहीं किया हो तुम लोग कुछ भी तो ढूंढ के दिखाओ, देखे तब से बकवास करो। दिमाग है, कैसे ढूंढोगे ब्लैकमेलर को, बताओ। अरे इसमें कौन सा बड़ा बात है? जिस नंबर से वो हम लोग को ब्लैकमेल किया वो नंबर ट्रेस करवाइए, लास्ट लोकेशन क्या था? इंस्पेक्टर साहब लोग तो खाली कह रहे हैं कि नंबर बंद हो गया। लास्ट लोकेशन चेक किए? कहां से फोन कर रहा था वो? हो सकता है वो अपना ऑफिस या घर से फोन कर रहा हो। अगर ऐसा होगा तो पकड़ा जाएगा ना, इतना तो दिमाग नहीं है। अरे गोरा कद्दू, तुम्हारा ये बात सुनकर हमको यकीन हो गया कि इस सब के पीछे तुम नहीं है। तुम्हारा दिमाग कितना चलता है, कोई भी क्राइम करेगा अपना घर और ऑफिस से, वहां से फोन करेगा। कितना शानदार दिमाग है तुम्हारा बेवकूफ लड़का। तुम्हारा बाप और ये जो भाई है ना, बहुत धूर्त है। घर से फोन नहीं किया है, ना ही दुकान से फोन किया है, किसी और लोकेशन से फोन किया है। अरे इंस्पेक्टर साहब, अगर इतना ही आप होशियार हैं तो जहाँ से फोन किए उसके आसपास का सीसीटीवी कैमरा देखिए ना, कहीं तो कैमरा होगा। देखिए कि क्या हम लोग उस एरिया में कभी गए हैं या आए हैं, या फोन करने के दरमियान हम लोग उस एरिया में गए हैं या आए हैं, तब पता चल जाएगा। या जो व्यक्ति उस एरिया में गया है उसका जांच कीजिए। इतना मेहनत तो नहीं कीजिएगा आप लोग। आप तो पुलिस है ना, पुलिस को पता होता है कि कोई भी क्रिमिनल कितना भी होशियार हो, कहीं ना कोई सबूत छोड़ ही देता है। तो आप सबूत खोजिए मेरे घर में, टकला नेता के घर में, जज साहब के घर में, कि आखिर ऐसा क्या चीज है जिससे वो हम लोग का वीडियो रिकॉर्ड किया है। अगर वो चीज पकड़ में आ गई तो उससे लिंक मिलेगा कि वो चीज कहाँ से आई थी हम लोग के घर में, तब आप धीरे धीरे उस अपराधी तक पहुँच सकते हैं। और इतना मेहनत आप क्यों कीजिएगा? बस निर्दोष लोग को अंदर डाल दीजिएगा, केस क्लोज। अरे हाँ काला कद्दू, ये बात तुम सही बोले कि कोई ना कोई ऐसी चीज है जो तुम्हारे घर में भी है, अगर तुम क्रिमिनल नहीं हो, और टकला नेताजी के घर में भी है, और जज साहब के घर में भी है, और उसी चीज से वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है। अगर वो चीज हाथ लग जाए तो उससे कहीं ना कहीं हम लोग को ये पता चल जाएगा कि उस चीज का लिंक किस व्यक्ति से है। और जाहिर सी बात है, वो जो कैमरा होगा नेट से कनेक्टेड होगा, उससे भी हम लोग को पता चल सकता है कि वो व्यक्ति कहाँ से बैठकर वीडियो देख रहा है। तुम लोग चिंता मत करो, अगर तुम लोग निर्दोष हो तो इंस्पेक्टर दारा का वादा है तुम लोग को कुछ नहीं होगा। अभी हम तुम्हारे घर पे और टकला नेताजी के घर पे जाते हैं, और जिस बाथरूम में तुम लोग का ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है, उस बाथरूम में और टकला नेताजी के लिविंग रूम में जाकर चेक करते हैं ऐसा कौन सा चीज है जिससे तुम लोग का वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। हवलदार, कैमरा डिटेक्टर लेकर चलो, कैमरा को डिटेक्ट करना है कहाँ पर स्पाई कैमरा लगा हुआ है। हेलो इंस्पेक्टर दारा, वो लोग मुंह खोला क्या? अरे जैसा चिंता मत कीजिए, अभी मुंह नहीं खोला लेकिन खोलेगा जरूर। अरे जल्दी खुलवा, हमको पता करना कौन कौन सा वीडियो है उस लोग के पास। और टकला को अरेस्ट किया? अरे हाँ जज साहब, टकला नेताजी को अरेस्ट कर लिए हैं, और आपसे एक छोटा सा विनती था, हम आपके घर आकर आपका घर का तलाशी लेना चाहते हैं।
तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम मेरे घर आके मेरा घर का तलाशी लेगा? तुमको क्या लगता है हम ये सब काम किए हैं? अरे नहीं नहीं जज साहब, मेरा कहने का मतलब है कि आपके घर में कैमरा कहाँ लगा हुआ है इसका जांच करना है हमको, क्योंकि एक बार कैमरा पकड़ा गया ना तो हो सकता है मुजरिम पकड़ा जाए। अच्छा ऐसा है, तब तो जल्दी आओ, हम भी कैमरा ढूंढ रहे हैं, हमको नहीं मिलता है, आके निकालो उसको। सर जज साहब क्या आपको कुछ मिला? अरे जुगनू कुछ नहीं मिला, यही बात तो हमको और जज साहब को नहीं समझ में आ रही है कि आखिर जब जज साहब के यहाँ कुछ मिल नहीं रहा है तो उनका वीडियो रिकॉर्ड कैसे हुआ। अरे इंस्पेक्टर साहब सही से देखे थे कि नहीं? कैसे ही देख कर आए हैं, क्योंकि जब तक घर में कुछ होगा नहीं तो उनका वीडियो कैसे रिकॉर्ड होगा? अरे यार तुम चुप रहो ना, बढ़िया से चेक करके आए हैं, ऐसे नहीं चेक करके आए हैं। अरे तो जो भी है हम लोग को जेल से निकालो ना, हम लोग को क्या बंद करके रखे हो? जब तुम लोग को शक हो ही गया है कि क्रिमिनल कोई और है तो हम लोग को क्या बंद रखे हो? हाँ हमको भी निकालो, हमको भी क्यों बंद करके रखा? निकालो हमको। अरे आप तो बोलिए ही मत टकला नेताजी, 250 करोड़ चाहिए ना आपको, आपको उसी इल्जाम में अंदर किया गया है। आज तो आपका सुनवाई है कोर्ट में, चलिए ना वहाँ जज साहब आपका फैसला करेंगे। और कद्दू जी आपके घर से भी 50 लाख रुपया मिला है, आप भी जाइएगा बढ़िया से अंदर। अरे अंदर किस बात के ले जाएंगे? हमसे सरकार टैक्स ले लेगा, उससे ज्यादा क्या करेगा? अरे कद्दू जी टैक्स तो पैसा का लेगा ना, बाकी अभी तक आपको क्लीन चिट थोड़ी ना मिला है कि इस केस में आप इन्वॉल्व नहीं है। इस कांड के लिए आप भी अंदर जाइएगा और आपका बच्चा सब भी अंदर जाएगा, आज आपका भी सुनवाई है। हाँ तो टकला नेताजी 250 करोड़ का घोटाला कीजिएगा? अरे हम बोले ना वो फेक वीडियो है, हम कुछ नहीं किए। अरे हम तो जांच करवा लिए, वो तो ओरिजिनल वीडियो था। अरे तो उस हिसाब से आप भी गुनहगार है, आपका भी वीडियो तो लीक हुआ है। बाथरूम में गाना गाने और नहाने पे अगर कोई वीडियो लीक होता है ना तो उससे बेइज्जती होता है, सजा नहीं। इतना कानून तो जानते नहीं है और आप लोग नेता बन के कद्दूपुर चला रहे हैं। अरे वो जो कुछ भी है हम कुछ नहीं किए, आप हमको सजा नहीं दे सकते हैं। अरे हम तो तुमको बहुत कुछ दे सकते हैं, फिलहाल सजा दे रहे हैं। तुमको उम्र कैद का सजा सुना रहे हम। अरे नहीं जैसा आप ऐसा नहीं कर सकते, आप गलत कर रहे हैं मेरे साथ। अच्छा तो इसको हम सही कैसे करें, ये भी बता दीजिए कि इसको कैसे सही किया जा सकता है। आप एक बार चैम्बर में चलिए, हम आपको कुछ बताएंगे। यही सबके सामने बताओ ना, हम ईमानदार जज है, छुप के कोई काम नहीं करते हैं। अरे आप चलिए ना चैम्बर में। हाँ बोलो क्या बोलना है तुमको? जज साहब 10 करोड़ रुपया देंगे हम आपको, हमको छोड़ दीजिए। अच्छा मतलब तुम 250 करोड़ कमाएगा और हमको 10 करोड़ देगा? हम 10 करोड़ में अपना ईमानदारी छोड़ दे। कितना चाहिए आपको वो बताइए ना। 250 करोड़। अरे उतना का तो हम घोटाला ही किए। अरे वो तो जो नजर आ गया है वही मांग रहे ना, जो नजर नहीं आया वो नहीं ना मांग रहे। 250 करोड़ दोगे तो छुटकारा मिल जाएगा। अरे वो तो दे देंगे हम आपको, लेकिन थोड़ा समय चाहिए हमको, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है ना। समय नहीं ना मेरे पास ज्यादा, 80 साल का हो गए हम, 4-5 साल और रहेंगे, खर्च भी तो करना है 250 करोड़। और तुम्हारे पास भी ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि अगर ज्यादा समय लोगे तो हम सजा दे देंगे तुमको। ठीक है हमको 3 दिन का समय दीजिए, लेकिन तब तक हमको जेल नहीं भेजिएगा, क्या कि तभी हम पैसा का जुगाड़ कर पाएंगे ना। ठीक है 3 दिन का तुमको छुट्टी देंगे। 3 दिन तुम बाहर रहो, पैसा का जुगाड़ करो। 3 दिन के अंदर पैसा लेके नहीं आए तब तुमको हम सजा सुना देंगे। टकला नेताजी ने मुझसे 3 दिन का मोहलत मांगा है,
ये साबित करना चाहते हैं कि ये निर्दोष है, इनके पास सबूत है, ये कह रहे हैं। इसीलिए ये कोर्ट इनको 3 दिन का मोहलत देती है। 3 दिन के भीतर अगर इन्होंने अपना बेगुनाही साबित नहीं किया तो ये कोर्ट इन्हें फिर उम्र कैद की सजा सुनाएगी। और कद्दू जी, आपके घर से 50 लाख जो मिला था वो तो सरकार ने जमा कर लिया, लेकिन आपका पेनल्टी जो बनता है 15-16 लाख रुपया, वो जल्द से जल्द जमा करवाइए, नहीं तो आपको भी सजा दिया जाएगा। और रही बात वीडियो बनाने की, जो आप लोग के ऊपर आरोप लगा कि आप लोग का परिवार मिलकर लोग का वीडियो बना के ब्लैकमेल कर रहा था, उसका भी जांच चल रहा। अगर उस क्राइम में आप लोग दोषी पाए जाएंगे तो आप लोग को दंडित किया जाएगा। फिलहाल आप तीनों अभी आजाद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग शहर से बाहर जा सकते हैं। आप लोग को शहर में ही रहना पड़ेगा। पुलिस जब चाहेगी आपको बुला सकती है थाना, और आप लोग को थाना जाना पड़ेगा। पुलिस लोग के हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। कोऑपरेट कीजिएगा पुलिस को, ठीक है? धन्यवाद जज साहब। धन्यवाद नहीं, पैसा जमा करवाइए पेनल्टी वाला। बेईमान भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चुप करो तुम, अपना जबान से हमको बेईमान मत बोलो। हम बेईमान नहीं है, सत्यजीत नाम है मेरा। अरे भैया, हम अपना मन से थोड़ी ना बोल रहे। बाबूजी आपका नाम रखे थे बेईमान। ऐसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं और हमको बांध क्यों दिए? अरे बाबूजी का बात छोड़ो, वो तो तुम्हारे प्यार में अंधे हो गए थे। जब से तुम्हारा जन्म हुआ था वो तुमसे प्यार करते थे और हमसे नफरत करना चालू कर दिए। मेरा नाम सत्यजीत से बेईमान रख दिए और तुम्हारा ईमानदार नाम रख दिए। तुम्हें ऐसा क्या था जो तुम्हारा नाम ईमानदार रख दिए? अरे भैया, क्योंकि हम ईमानदार थे, हाँ, और आगे भी रहेंगे। ये झूठ जाके लोग को सुनाना, हमको मत सुनाना, समझा? बड़ा आया ईमानदार। मेरा क्या गलती था? 25 साल के छोटी उम्र में हमको जेल में डलवा दिए थे बाबूजी। क्या गलती था मेरा? अरे आप फ्रॉड किए थे भैया, सबको पता है। चुप रहो तुम। तुम्हारे चक्कर में और बाबूजी के चक्कर में हमको जेल जाना पड़ा। मेरा आधा जीवन जेल में निकल गया। हमको बहुत तकलीफ सहना पड़ा, अन्याय हुआ मेरे साथ। छोटा मोटा घोटाला क्या किए, हमको अंदर करवा दिए बाबूजी। और वो जो टगला नेता का बाप है, वो जो करोड़ों का घोटाला किया था, उसका कुछ नहीं हुआ। वो आजादी से घूम रहा था और उसके कहने पे हम बस 10-5 हजार का घोटाला किए थे, छोटा सा। उस पे हमको जेल भेजवा दिए बाबूजी। उसके खिलाफ तो आवाज नहीं उठाए। अरे सिर्फ 10-5 हजार के लिए नहीं, आपके ऊपर तो मर्डर का भी केस था। अरे वो झूठा केस था। वो टगला नेता का बाप खून किया था। हम चिल्लाते रह गए, बोलते रह गए हम निर्दोष, हम नहीं किए कत्ल किसी का, लेकिन कोई मेरा नहीं सुना बात। हमको अंदर कर दिया और टगला नेता का बाप का सजा हमको मिल गया। इसीलिए हम जेल में सोच लिए थे, हम जब भी जेल से बाहर निकलेंगे टगला का बाप से बदला लेंगे और तुम लोग से भी। कोई टगला नेता का बाप तो मर गया, इसीलिए अब हम टगला को नहीं छोड़ेंगे। टगला को हम पूरा कंगाल कर देंगे। वो 250 करोड़ देगा हमको कह रहा, और सोच रहा बच जाएगा। उसको भी हम जेल भेजेंगे। पहले 250 करोड़ लेंगे, फिर और पैसा मांगेंगे। जब तक वो भिखारी नहीं हो जाएगा तब तक पैसा मांगेंगे, और जिस दिन पैसा खत्म उस दिन उसको जेल में डाल देंगे। तब उसको पता चलेगा उसका बाप क्या कर्म करके गया था। उसका फल उसी को मिलेगा। उसका प्रॉपर्टी पे तो ऐश कर रहा है ना, तो उसका सजा भी भुगतेगा वो। और तुम भी सुनो, तुम भी बहुत ईमानदारी करता है ना, तुमको भी सबके सामने हम बेईमान साबित कर देंगे। टगला तो समझ गया कि तुम बेईमान है। हम तुम्हारे जगह आज कोर्ट गए थे और टगला से पैसा मांगे। धीरे धीरे सबसे पैसा मांगेंगे, सबको लगेगा तुम बेईमान है, तुम्हारा नाम खराब हो जाएगा। बहुत ईमानदारी का चोला पहन के बैठा है ना, जिस दिन सबको पता चल जाएगा तुम बेईमान है, सबको लगेगा तुम ही बेईमानी कर रहा, उस दिन तुमको छोड़ेंगे, तब तुम खुद ही मर जाएगा। अरे भैया, आप तो हमको समझ में आ गया। बाबूजी सोच समझ के आपका नाम बेईमान रखे थे, क्योंकि आपका जो चरित्र है ना, उस पे सत्यजीत नाम अच्छा नहीं लग रहा है, बेईमानी शूट कर रहा है। आप ये मत सोचिए, आप ये सब कीजिएगा तो हमको कोई फर्क पड़ेगा। हम ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। लोग को भरोसा हो ना हो, हमको अपने ऊपर भरोसा है। तुम्हारा यही भरोसा हम तोड़ के रहेंगे। अच्छा एक बात पूछे हम आपसे, आप हमसे और टगला से तो बदला लिए, लेकिन वो कद्दू का फैमिली से क्या बदला लिए? वो लोग क्या किया था? देखो, टगला को हम परेशान करने से पहले उसके बारे में हम पता किए, कौन उससे नफरत करता है, कौन उसका दुश्मन है, सब डिटेल निकाले। तभी हमको पता चला वो जो काला कद्दू लोग पड़ोसी है ना, उससे उसका 36 का आंकड़ा चलता है। इसीलिए उस लोग को भी हम लपेटे, ताकि सारा शक उस लोग के ऊपर जाए। और वो कहावत तो सुना है ना, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है, वही बात है। और तुमको एक बात बता देते हैं, एक और रीजन है जो हम वो कद्दू का फैमिली को इस केस में घसीटे हैं। कौन सा रीजन है? अरे टगला का बाप के साथ जब हम काम कर रहे थे ना, तब टगला वो मकान बना रहा था जिसमें आजकल टगला नेता रहता है, और उसके जस्ट अपोजिट वाला जिसमें वो काला कद्दू लोग रहता है, वो वाला जमीन वो हमको दिलवाया था। हम बुक किए थे वो जमीन, मेरा डील होने ही वाला था, लेकिन उससे पहले बाबूजी को पता चल गया और वो हमको जेल भेजवा दिए। और बाद में वो कद्दू आके जमीन ले लिया, लेकिन हम 5,000 रुपया एडवांस जमा किए थे उस जमीन के लिए। इसीलिए हम उससे पैसा वसूलेंगे
पहले वो मेरा जमीन था, हम रहने वाले थे वहाँ, लेकिन आज वो लोग रह रहा है, उस लोग से सारा पैसा लेंगे हम। अच्छा एक बात पूछे भैया, सच सच बताइएगा। चलो आज तुम मोहना ही वाले हो, जो पूछना है पूछ लो, ताकि जाने से पहले तुमको पता चल सके कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ। भैया एक बात बताइए, आखिर आप हम लोग का वीडियो बनाए कैसे? 10 रुपया का बल्ब याद है? सस्ता बल्ब देके खरीदे थे ना, वो बल्ब जो था ना, वो बल्ब नहीं था, कैमरा था कैमरा। उस पे हम स्पाइक कैमरा लगाए थे और कम रेट में मार्केट में बेचे, लालच में सब कोई ले लिया और उसी से तुम लोग का वीडियो बन गया। अब तुम ये सोच रहे होगे वो वीडियो मेरे पास कैसे पहुंचा? उस बल्ब में सिम सब लगा हुआ था, सिम का नेट से कैमरा ऑपरेट होता था और वीडियो मेरे पास आ जाता था। अच्छा तभी हम लोग सोच रहे कैमरा कहाँ लगा, कैमरा कहाँ लगा, बल्ब पे तो ध्यान ही नहीं गया। ये कैसा ट्रिक निकाले आप? ये तो क्राइम है। अरे हमको पता है क्राइम है। हम जब ये आइडिया निकाले ना तुम लोग को ब्लैकमेल करने का, उसके बाद मार्केट में कॉपी करने लग गया लोग सब। ठीक है भैया, अब हम भी आपको एक कहानी सुनाते हैं, क्योंकि आपका कहानी। भाई तू अंधा है? हाँ भाई मैं अंधा हूँ। भाई हम कैसे मान ले तू अंधा है? अच्छा। भाई तुम्हें वो मैगजीन दिख रहा है? हाँ भाई दिख रहा है। भाई मुझे नहीं दिख रहा। आज साला रोड पे वीडियो बनाऊंगा 4 लोगों के सामने। भाई ये 4 लोग कुछ नहीं सोचेंगे भाई, ये तो देख रहे हैं ना भाई, ये देखो ये 4 लोग तो देख रहे हैं ना मेरे पीछे से। भाई 15 मिनट के बाद ये भी भूल जाएंगे कि वहाँ पे एक लड़का वीडियो बना रहा था। तो भाई अगर आपको कामयाब होना है तो भाई आप भी सोशल मीडिया पर आ जाओ भाई। हमको और पूरा दुनिया को पता चल चुका है। अब मेरा भी कहानी सुनिए। क्या मतलब है तुम्हारा? आपको क्या लगा आप मेरा किडनैप कीजिएगा हमको पता नहीं चलेगा? मेरा लोग को पता नहीं चलेगा? हम ईमानदार जज है, इसीलिए हमको जान का खतरा रहता है और हम अपना सिक्योरिटी रखते हैं। इसीलिए सिविल ड्रेस में मेरे घर के आसपास लोग सब जो घूमता है ना, वो कोई मामूली आदमी सब नहीं है, वो सब मेरा बॉडीगार्ड सब है, जासूस सब है। आप जब हमको किडनैप किए वो लोग पीछा किया, अभी भी यहाँ पे आपका घर के बाहर मेरा आदमी सब घूम रहा होगा। और मेरे हाथ में जो घड़ी है ना, इसमें ट्रैकर लगा है, हम कहीं भी जाते हैं सबको पता चल जाता है। और आप जो सोचे ना आप हमको यहाँ पहुंच के गए तो हम बेहोश है, हम होश में थे और आपको पता नहीं है। जब आप यहाँ से गए तो मेरा आदमी सब इस कमरा में कैमरा लगा दिया, लाइव देख रहा है सब कोई टीवी पे घर पे बैठ के। अब तुम नहीं बचेगा। बाबूजी जब तुमको जेल भेजे थे उसमें तुम्हारा आधा जीवन निकल गया ना, अब हम तुमको जेल भेजेंगे, तुम्हारा पूरा जीवन निकल जाएगा। और आज हम यहीं पे फैसला देंगे, यही मेरा कोर्ट है। जनता क्योंकि देख रहा है टीवी में, हम सजा सुनाते हैं कि मेरा बड़ा भाई बेईमान को उम्र कैद का सजा मिले। आ जाओ, लेके जाओ इसको, लेके जाओ। तुम क्या सोच रहा है तुम यहाँ से बच के निकल पाएगा? मार देंगे हम तुमको। ईमानदार है तो क्या हुआ, आज सब कोई तुमको मरता हुआ देखेगा। देखो भैया हम तुमको मारना नहीं चाहते थे, हम तो जेल भेज रहे थे, लेकिन तुम्हारा हरकत ही ऐसा था, इंस्पेक्टर तुमको मार दिया। तुम मेरा बड़ा भाई कहलाने के लायक नहीं था।
है